आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना के 3 दिन बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। 2 पन्नों की एफआईआर में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में हुई घटना का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने एफआईआर में सीएम के घर जाने से लेकर वहां पर हुई मारपीट के बाद थाने जाने और वहां से फिर वापस अपने घर लौटने तक पूरी घटना बताई। स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में पूरी घटना दोहराई। स्वाति मालीवाल की एफआईआर की कॉपी का अनुवाद हम ज्यों का त्यों बता रहे हैं, साथ ही 10 बड़े पॉइंट्स भी बताएंगे आपको। महोदया, 13 मई 2024 को लगभग 9 बजे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रूट सिविल लाइंस दिल्ली स्थित आवास पर गई थी। पहुंचकर मैं कैंप कार्यालय के अंदर गई और सीएम के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मैं संपर्क नहीं कर सकी। फिर मैंने उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक संदेश भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं मिला। मैं फिर सीएम हाउस के मुख्य द्वार से आवासीय क्षेत्र के अंदर चली गई, जैसे कि मैंने पिछले 1 साल में हमेशा किया, क्योंकि विभव कुमार सीएम हाउस में मौजूद नहीं थे। मैंने आवासीय क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां मौजूद कर्मचारियों को सीएम को बताने के लिए सूचित किया कि मैं उनसे मिलने आई हूं। मुझे बताया गया कि वो घर पर मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में गई और सोफे पर बैठे विभव कुमार कमरे में घुस आए। उन्होंने बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गाली भी देने लगे। मैं अचानक हुए इस दुर्व्यवहार से स्तब्ध रह गई। मैंने उनसे कहा कि वो मुझ पर इस तरह से बात करना बंद करें और सीएम को बुलाएं। वो कहते रहे, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? साली, तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे? समझती क्या है खुद को? नीच औरत, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बिना किसी उकसावे के उन्होंने मुझ पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सन्न और सदमे में थी। मैं बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उन्हें अपने पैरों से दूर ढकेला। उस समय वो मुझ पर झपट रहे थे, बेरहमी से घसीट रहे थे और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट ऊपर उठ गई। मैं फर्श पर नीचे गिर गई। मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद विभव कुमार हार नहीं माने और मेरे सीने, पेट और पेल्विस एरिया पर अपने पैरों से लगातार लात मारकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत दर्द में थी और उससे रुकने के लिए कह रही थी। मेरी शर्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन वो फिर भी मुझे पीटता रहा। मैंने उसे बार बार कहा मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और वो मुझे छोड़ दें, क्योंकि असहनीय दर्द हो रहा है। हालांकि उन्होंने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही। फिर ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। अपने चश्मे को ढूंढा जो हमले के दौरान जमीन पर गिर गया था। मैं इस अकारण हमले से बुरी तरह सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल किया और उसके खिलाफ अपराध की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकाया और कहा, कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गड़वा देंगे जहां पता नहीं चलेगा। फिर उसे पता चला कि मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है, तो वो कमरे से बाहर चले गए। फिर विभव सीएम कैंप ऑफिस के मुख्य द्वार पर काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आए। वो आए और विभव के कहने पर मुझे जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और मेरी हालत देखनी चाहिए। पीसीआर पुलिस के आने तक मुझे इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे परिसर से बाहर जाने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास से बाहर ले जाया गया और उनके घर के बाहर फर्श पर मैं कुछ देर बैठी रही, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। पीसीआर पुलिस आई, लेकिन मैं पूरी तरह से हतप्रभ थी। मैं रो रही थी और किसी तरह से पिछले निवास तक पहुंचने में कामयाब रही। कुछ देर वहीं जमीन पर बैठी रही और सीएम हाउस से मेरे साथ कुछ आए पुलिसकर्मियों ने मेरे अनुरोध पर एक ऑटो बुलवाया। मैं उसमें बैठकर अपने घर चली गई, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी और पूरी तरह सदमे में थी। किसी तरह पूरी हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइंस थाने गई। मैं वहां पहुंचकर एसएचओ के रूम पर बैठ गई। मैं रो रही थी। मैंने एसएचओ को पूरे घटना के बारे में बताया। मैं बहुत दर्द में थी, मुझे बहुत ऐंठन हो रही थी। मेरे मोबाइल पर मीडिया वालों के कॉल आ रहे थे। बहुत ज्यादा पिटाई, दर्द और घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस स्टेशन से वापस आ गई।
मुझे इस बात का दुख है कि कोई इस तरह का गुंडे जैसा व्यवहार कर सकता है। मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। मुझे खुद को संभालने और लिखित शिकायत के माध्यम से मामले की रिपोर्ट कराने में 3 दिन लग गए। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं हैरान हूं कि सीएम आवास पर बिना किसी उकसावे के मुझ पर क्रूर हमला हुआ। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।